Assalamu alaikum. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear students, today we are going to discuss the second way of solution of quadratic equations. आज जो मेथड है इसका नाम है completing square. ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली सेकंड मेथड है जिसके थ्रू जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये कह लें कि जिस भी वेरिएबल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी हम उस वेरिएबल की दो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री होती है दैट इज 2, तो हमारे पास जो रूट्स आते हैं, जो वैल्यूज आती हैं वेरिएबल की, वो भी क्या होती हैं, 2 होती हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से रिलेटेड कुछ क्वेरीज मुझे ऑलरेडी जो है वो रिसीव हुई हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल वर्डिंग में और सिंपल रहते हुए जितने अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन किया जा सके कर सकूंगा इसे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाने से पहले देखिए, मैंने ऑलरेडी आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले लिया है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और मैं वन बाय वन उन स्टेप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर लूंगा। आप ये कह लेंगे ये स्टेप्स, ये प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो किए बगैर हम इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के अकॉर्डिंगली सॉल्व नहीं कर सकते। बट बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल प्रोसीजर, लेट अस डिस्कस द वर्ड कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर से क्या मुराद है, तो यहां मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, देखें। फॉर एग्जांपल 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 and 5 square equals to say 25 होता है हमारे पास। Now 16 and 25 अपने प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए हम इन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, या फिर अब जो वर्ड यूज हो रहा है क्या कहा जा सकता है इन्हें, कंप्लीट स्क्वायर। क्यों कंप्लीट स्क्वायर इन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि एक नंबर के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, हमने एक नंबर पे क्या किया, एक स्क्वायर अप्लाई किया और देन हमें ये रिजल्ट क्या हुआ, मिला। इसी चीज को आगे लेके अगर चलें तो कंप्लीट स्क्वायर से रिलेटेड अभी तक आपने 2 एल्जेब्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं। अब क्यों मैं एल्जेब्रिक फार्मूलाज की बात कर रहा हूं, उसकी बेसिक वजह ये है कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एल्जेब्रा। तो अगर हम लोग 2 फार्मूलाज में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड द सेकंड वन इज a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फाइन, दीज आर द 2 फार्मूलाज दैट आर डिस्कसिंग द परफेक्ट स्क्वायर्स, और ये कह लें कि आप कंप्लीट स्क्वायर। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी कुछ इस तरह की शेप में कन्वर्ट करना है सो दैट इट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर और हम इसके सॉल्यूशन की तरफ फिर जा सकेंगे। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, फार्मूलास को मैं यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ या बॉक्स में ले लेता हूँ, स्टेप्स को डिस्कस करेंगे कि क्या है वो स्टेप्स जिनके थ्रू जो है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कंप्लीट स्क्वायर के तरीकाकार से सॉल्व होती है। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हमारे पास जो एरिया फोकस्ड होगा, मैं यहाँ पे ब्लू का यूज कर लेता हूं। ठीक है, रिमेंबर लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल्स टू 0। रिमेंबर, व्हेन वी आर अबाउट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो आपके पास जो x स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 1, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास 1 गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 है, तो हमने क्या करना है, इस 9 को 1 में कन्वर्ट करना है। एंड द वेरी इजी मेथड टू कन्वर्ट दिस 9 इनटू 1 इसके हम लिख लेंगे, ब्लैक से लिख लेता हूं ताकि हाईलाइटेड रहे, डिवाइडिंग 9 on both sides। ठीक है, क्या करना है कि हमने 9 पे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है इक्वेशन की दोनों साइड्स को। ये मैं इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि
बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैं इसको थोड़ा इस तरफ करके लिख लूँ ताकि हमारा क्वेश्चन एक ही अटेम्प्ट में पूरा बोर्ड पे आ जाए। तो दिस इज लाइक 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल टू 0। एंड हमने क्या लिखा था जी, डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। अब स्टेप 1 को यहाँ पे हम लोग साथ अपनी मेमोरी के लिए टू गेट द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1, ठीक है। और ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं डिवीजन। अब इस सारी बात का क्या मतलब है, कंडीशन ये है कि अगर आप कंप्लीट स्क्वायर के साथ क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर ऑलरेडी 1 है दैट इज वेरी नाइस, आपको ऑलरेडी आपकी कंडीशन पूरी हो रही है। लेकिन अगर 1 नहीं है तो आपने उसको 1 में कन्वर्ट करना है। तो यही बात हमने स्टेप 1 में लिख दी। ब्रैकेट में डिवीजन लिखने का मकसद ये है कि जो भी कोफिशिएंट उसका ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे 9 लिखा है, तो अगर कोई और कोफिशिएंट है अदर देन 1 तो आपने उसको क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन के नीचे डिवाइड करना होगा। तो अगर अब हम 9 को जब डिवाइड कर रहे हैं तो देखें 9x² डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9x प्लस 5/9 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल्स टू 0/9 विल रिमेन। चलो लिख लेते हैं। अब देखें जरा ये डिवीजन कैसे हुई है। जब मैं ये बात स्टेट कर रहा हूं कि डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स, तो इट मींस इक्वेशन की दो साइड पर 9 को डिवाइड करना है। अब इक्वेशन की एक साइड पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन विच वी हैव 3 टर्म्स, तो इट मींस 9 तीनों टर्म्स पे क्या होगा, डिवाइड होगा। फर्स्ट टर्म पे डिवाइड हो गया, सेकंड पे एंड देन थर्ड पे। अब थर्ड पे क्या था, 5/9, यानी ऑलरेडी एक फ्रैक्शन थी, तो जब 9 नीचे डिवीजन में होगा तो नीचे वाले 9 के साथ वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दैट इज 0/9। नाउ नेक्स्ट 9 जो है 9 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो सकती है। 3 टाइम 2 इज 6 एंड 3 टाइम 3 इज 9, और इसको हम अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव इज x² माइनस 2/3x प्लस 5/81 इक्वल्स टू 0। फाइन, मेकिंग इट मोर कंजस्टेड। फाइन, तो अब क्या हो गया, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। यही कंडीशन थी हमारे पास कि x के साथ कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी अब बन चुका है। नाउ नेक्स्ट ये है कि आपने सेकंड स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, x² माइनस 2/3x इक्वल्स टू माइनस 5/81। देखें ये जो कांस्टेंट की टर्म थी, कांस्टेंट हम इसलिए कह रहे हैं इसे क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, पॉजिटिव थी तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया, शिफ्ट कांस्टेंट ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन। फाइन, सो दिस इज द सेकंड स्टेप हमारे पास हो गया। नाउ द थर्ड स्टेप, अ बिट टेक्निकल स्टेप। देखिए क्या है, वो ये है हमारे पास कि हमें जो है आपके पास अगर हम देखें तो 2/3 इसका हमने हाफ निकालना है। इसका हमने क्या निकालना है, हाफ, और हाफ आता है डिवाइडिंग बाय 2 से। तो देखिए इस चीज को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपने थर्ड स्टेप में ये बात ध्यान में रखनी है कि जो b है ना हमारे पास, बेसिकली 2/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b को। अब b से क्या मतलब है मेरा, जनरल फॉर्म जरा लिखें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट मीन्स कि x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे नॉर्मली हम प्रोनाउंस करते हैं b। तो यहाँ पे b क्या है, 2/3 है। तो अब थर्ड स्टेप को हमने लिखना, ये थर्ड स्टेप है क्या, बेसिकली
हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b/2 होल स्क्वायर। क्या मतलब है इस बात का? Now this is the very important step, आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। अब करना ये है हमने कि अपने रफ वर्क में, चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसका हम काम रफ वर्क में कर लेंगे। फ्रैक्शन का हाफ निकालना अ बिट टेक्निकल। आपने b का हाफ वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी होगी, फिर उस हाफ वैल्यू का स्क्वायर दोनों तरफ इक्वेशन के आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सॉरी यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्टिंग लिख दिया, एडिंग, इसको यूं लिख लेते हैं, एडिंग b/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स पे क्या करना है, इसको ऐड करना है। देखिए अब कैसे, 2/3 का हाफ का मतलब है, यहाँ पे मैं रफ में कर लेता हूँ, 2/3 का हाफ का मतलब है दैट इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन 2/3 डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी इट विल बिकम 1/2 और ये बेसिकली 2 से कट जाएगा एंड वी आर ओनली 1/3। तो इट मींस कि 1/3 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड करना है। दोबारा इस बात को समझ लें, b का हाफ निकालना है, यानी जो भी b है x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने 2 पे डिवाइड करना है और जो रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट का स्क्वायर जो है इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने ऐड कर देना है। दिस इज आवर थर्ड स्टेप। तो अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, 1/3 एंड एज इट इज रफ वर्क तो हमने क्या कर देना है, इसको मिटा देना है और मेरे पास जो चीज आ जाएगी हम लिखेंगे अब यहाँ पे एडिंग 1/3 whole square on both sides. So what we will get is x square minus 2/3x plus 1/3 का whole square equals to that is minus 5/81 plus 1/3 का again whole square। यहां तक समझ आ गई? क्या किया हमने, देखिए थर्ड स्टेप जो है इसको मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ बिकॉज लगता है मुझे कि मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन क्रिएट कर ली थी, बट दोबारा देखें। थर्ड स्टेप में करना ये है b मींस द कोफिशिएंट ऑफ x, उसका आपने हाफ फाइंड करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे कोफिशिएंट जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में ना होता, यानी नॉर्मल कोई भी होता, 2, 4, 8, 10 एनीथिंग, तो आप उसे 2 पे डिवाइड करते तो इजिली आपको रिजल्ट मिल जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो आपने इसको डिवीजन के लिए जो भी मैंने प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया था वही प्रोसीजर फॉलो करना है। मैं दोबारा कर देता हूँ, चले 2/3 था डिवाइडेड बाय 2, तो 2/3 विल रिमेन दिस, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/2, 2 से कैंसिल, वी आर ओनली लेफ्ट विद 1/3। तो इट मींस कि b का जो हाफ है वो 1/3 है और हमने ये पढ़ा था कि हाफ का हमने क्या करना है, स्क्वायर ऐड कर देना है। हाफ का हमने क्या कर देना है, स्क्वायर ऐड कर देना है। इसलिए मैंने क्या किया कि 1/3 का स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब अगर आप फोकस्ड करें, ठीक है, फोकस्ड करें ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास जो चीज बन रही है वो कुछ ऐसे है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए स्क्वायर -2 और सॉरी इट इज रिप्रेजेंटिंग बी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? बी स्क्वायर आ गया -2, ए क्या है हमारे पास, x, सॉरी यहाँ पे x और b क्या है 1/3, यानी ये सारी चीज a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बना रही है। तो इट मींस वी कैन क्लोज दिस इनटू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x -1/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी जो आपके पास राइट हैंड साइड है क्या होगी, क्लोज्ड हो गई परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a - b होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट -5/81 अपनी जगह पर प्लस 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। अब ये फ्रैक्शंस हैं तो इनको सॉर्ट आउट कर लें। ऑब्वियस है कि हम इसका क्या परफॉर्म करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं फार्मूला, ये स्टेप जो है किससे हुआ है, फार्मूला से हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab दैट इज क्लोज टू a - b होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपने इनका एलसीएम लेना है।
and their LCM might be yes 81 ही आएगा। अब जब ये 81 आ गया तो -5 प्लस 9 टाइम 9 81 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। इट विल रिमेन व्हाट 1/3 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी -5 प्लस 9/81, अगेन x minus 1/3 का होल स्क्वायर, and that will be 4/81. Now we have positive fraction on the right hand side. So हम लोगों ने क्या करना है, जब इस स्क्वायर को खत्म करना होता है, so we go for the under root. तो हम लिखेंगे taking under root on both sides. तो ये बन जाएगा जनाब कुछ ऐसे कि x minus 1/3 का होल स्क्वायर equals to 4/81, taking their square on both side। ठीक है, अब मुझे साइड को रब करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद तो जनरल मैथ्स है, तो इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। देखिए नेक्स्ट, अब जब हमने स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास चीज जो बन जाएगी x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट होता है 2 और 81 का अंडर रूट होता है 9, तो प्लस माइनस 2/9 इज द आंसर। और हम इसको यूं लिख सकते हैं दैट x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/9, comma x minus 1/3 is equals to minus 2/9, because whenever we remove under root we go for the two possibilities। डिटेल में मैंने बात की थी आपके साथ क्लास में इस चीज पर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ गया, एक दफा पॉजिटिव केस ले लिया और दूसरी दफा हमने नेगेटिव केस ले लिया। तो x इक्वल्स टू 2/9, नेगेटिव है तो उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी फ्रैक्शन। तो अगेन एलसीएम विल बी 9, 2 प्लस 3 टाइम 3 is 9, so it will become 3, that is 5/9. Now here x equals to minus 9 plus 1/3 again, and what we will get here is 9 as a LCM, minus 2 plus 3, and that comes out to be 1/9. So we have two values of x here, so the solution set will be 5/9, 1/9। There are only 3 steps जो आपको मैंने बताए, उन पे फोकस रहना है। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई थी, एंड यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। दिस इज रिप्रेजेंटिंग a square and this is representing b square। a square plus b square और दरमियान में जो चीज है -2ab बन रही है, लिहाजा इसे हमने क्लोज कर दिया a minus b होल स्क्वायर में, and rest of the work is very easy। Still, if there is any problem, you are most welcome to comment below। Completing square का टॉपिक था, important टॉपिक है in terms of board, तो कोशिश करें कि चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे करें। And at the end of the lecture, I must say that do subscribe this channel, keep supporting me। Thank you so very much। Allah Hafiz।